बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। औरंगज़ेब ख़ान औरंगज़ेब क्रिकेट चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर जिस तरह से आज वर्ल्ड कप के सिलसिले के दो मैचेस खेले गए, अफ़गानिस्तान वर्सेस पापुआ न्यू गिनी और इंग्लैंड वर्सेस अमान, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लैंड ने टारगेट चेस करते हुए अपना न सिर्फ रन रेट बेहतर किया बल्कि दो कीमती पॉइंट्स भी हासिल किए। इंग्लैंड ने अमान की टीम को सिर्फ 48 रन्स पे आउट कर दिया था। बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया इंग्लैंड के तमाम बॉलर्स ने, ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा वुड का और आदिल रशीद का। आदिल रशीद जो इस वक्त अपनी फॉर्म में है, ज़िंदगी की बेहतरीन फॉर्म में आदिल रशीद, ख़ास तौर पे जिस तरह उसकी बॉल में बाइट है, जिस तरह वो पेस को वेरी करता है, जिस तरह से वो अपनी लेंथ को जो है वो मनूवर करता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो देखने का जो है ना वो एक आइटम लगता है। ख़ास तौर पे शेन वॉर्न की डेथ के बाद जिस तरह से बहुत से राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर ने अपनी जगह अपनी टीमों में कन्फर्म की है, उस लिहाज से देखा जाए तो आदिल रशीद एक बहुत ही ज़बरदस्त और ट्रीट टू वॉच वाला बॉलर लगता है। बहुत उम्दा बॉलिंग की उसने, 3 आउट किए, इसके अलावा वुड ने बहुत उम्दा बॉलिंग की। लेकिन उसके बाद जो चीज़ देखी गई वो इंग्लैंड का इंटेंट था, इंग्लैंड की नीयत थी, इंग्लैंड का मकसद था। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने 3.1 ओवर यानी 19 बॉलों पे 48 रन्स उन्होंने चेस किए। 3 आउट ज़रूर हुए उनके, और बात यह है कि आउट होने के बाद बॉब डाउन नहीं हुए। जो बैट्समैन आ रहा, वो जो बैटर आ रहा, वो अपना रोल जो है वो निभा रहा था। उन्हें पता था कि उनका जो एवरेज है वो बहुत ही लो है, माइनस में है। इसके अलावा उनको अपना न सिर्फ एवरेज बहुत ऊपर लेके जाना था और मैच भी जीतना था। तो उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि देखो, हमने जो है ना वो मैच जीतना नहीं है, हमने अपनी टीम को इस टूर्नामेंट में इंटैक्ट रखना है। तो ये बहुत अच्छा जो है वो उन्होंने इंटेंट शो किया और देखने में भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में चौके छक्के लग तो रहे लेकिन तवातुर के साथ और बेहतरीन तरीके से अब तक जो है वो देखने को मिले नहीं हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़बरदस्त विन थी इंग्लैंड की, इस लिहाज से भी कि वो उनकी पोजीशन जो है वो पाकिस्तान की तरह ही नज़र आ रही है। पाकिस्तान की टीम ने इत्तेफाक से देखा जाए तो जिन 3 टीमों से सीरीज़ खेली है इस वर्ल्ड कप से पहले, वो तीनों टीमें ही पाकिस्तान के साथ स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान से सीरीज़ खेली, न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो चुकी है इस टूर्नामेंट में। आयरलैंड की कोई पोजीशन नहीं है, कोई मैच नहीं जीते, इवन आयरलैंड कनाडा से भी मैच हार गए। अब आयरलैंड पर ही और मौसम पर ही जो है वो निर्भर करता है ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे कि अल्लाह करे कि आज पूरा मैच हो आयरलैंड वर्सेस अमेरिका और आयरलैंड जीते, जो कि बहरहाल दीवाने का ख्वाब नज़र आता है। जिस तरह की अमेरिका की बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है, अमेरिका ने ऑलमोस्ट इंडिया को भी हरा दिया था। अगर सूर्या कुमार यादव का कैच ना छूटता तो यकीनन यकीनन ये जो है वो कहना चाहिए कि इंडिया की टीम भी एक अमेरिका से डिफीट हासिल कर सकती थी। लेकिन बहरहाल बात वही है कि होने वाली चीज़ थी हो गई, और जिसका और एक तो उनको 5 जो पॉइंट मिले, 5 जो रन अवार्ड हुए ना, वो बहुत ज़्यादा कारामद साबित हुए। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये नया कानून आया है। इस कानून के तहत अगर 3 दफ़ा 1 ओवर के दरमियान 1 मिनट का वक़्फ़ा, अगर आपने 1 मिनट से ज़ायद का वक़्फ़ा कर दिया तो फिर वो 2 दफ़ा वार्न करके तीसरी दफ़ा आपके 5 रन्स जो है वो अवॉर्ड कर देगा मुखालिफ टीम को। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भी सेकंडों से जो है इंडिया की टीम रह गई, वरना पाकिस्तान को 5 पॉइंट जो है वो 5 रन्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए जाते, तो पाकिस्तान ये मैच ऑलमोस्ट जीत जाता। लेकिन बहरहाल किस्मत की भी बात है, फिर इंडिया तो फिर इंडिया है, इंडिया की हर चीज़ फेवर में है, तो किस्मत भी क्यों ना फेवर में हो, क्योंकि बहरहाल वही है कि फेवर जो है वो फॉर्चून को ही जो है वो ब्रेव को ही फॉर्चून करती है। तो बहरहाल अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, लेकिन यह है कि वो 5 रन भी बहुत ज़्यादा जो है वो मोहलिक साबित हुए अमेरिका के लिए। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं दूसरे मैच की, जो कि अफगानिस्तान वर्सेस पापुआ न्यू गिनी के दरमियान था। बहुत से लोग उसे पापा न्यू गिनी कहते थे, लेकिन पता चला कि वो पापा नहीं है, वो पापुआ है। बहरहाल अफगानिस्तान ने एक विनिंग टीम, विनर टीम और तगड़ी साइड के तौर पे ये मैच जो है वो 7 विकेटों से जीत लिया, 95 पे आउट किया। बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया एक दफ़ा फिर फजल हक फारूकी ने,
इस टूर्नामेंट में फजल हक फारूकी एक बहुत ही एक्सट्रीमली ब्रिलियंट बॉलर बन के उभरे हैं। खासतौर पे वैसे भी बहुत बेहतरीन बॉलर हैं वो, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो उनकी बॉलिंग नज़र आ रही है, जो बॉलिंग में काट नज़र आ रही है, जो उनका स्विंग नज़र आ रहा है, खासतौर पर जो इन स्विंग होता है वो हवा में जो जिस तरह से स्विंग करते हैं राइट हैंड बैट्समैन के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा जहर कातिल उनकी बॉल नज़र आती है। 3 आउट किए उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में, 3 मैचेस में 12 विकेटें ले चुके हैं फजल हक फारूकी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त वो कितनी ज़बरदस्त फॉर्म में है। फिर ये हुआ कि अफगानिस्तान ने इजीली जो है 3 विकेटें गंवा के ये मैच 7 विकेटों से जीत लिया और अपनी पोजीशन कॉन्कर्ड कर ली, बेहतरीन कर ली, और अफगानिस्तान जो है वो सेकंड राउंड में यानी सुपर 8 में थ्रू कर गया है। तो अब ये है कि हमारी नज़रें, सबकी नज़रें, दुनिया की नज़रें आयरलैंड वर्सेस अमेरिका के मैच पे लगी हुई हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है बारिश के, 3 दिन से जो है बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही है। कल यकीनन बारिश कम हुई थी, लेकिन बहरहाल बारिश का चांस है। देखें, अल्लाह करे ये मैच हो और आयरलैंड अमेरिका को हराए और हम इंशाल्लाह आयरलैंड को हराएं परसों। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर कुछ देर में, कुछ टाइम के बाद हाजिर होऊंगा। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ से नवाजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।